हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम आपका होने वाला है। दोस्तों, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। इसी में दोस्तों आपका जीके का पार्ट होगा जो कि 25 अंकों का होगा। दोस्तों, आप 25 में से 20 से 22 नंबर आसानी से कैसे ला सकते हैं, उसी के लिए दोस्तों हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू किया हुआ है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी पर आधारित है। और दोस्तों यहाँ पर ये सेट चलेंगे आपके, और प्रत्येक वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, जहां से आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमने दोस्तों जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं जीके के अंतर्गत, आपका जो पार्ट आता है इसमें हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तथा विविध प्रकार के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए, वो पूरा इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं प्राप्त है? ऑप्शन है विधि के समझ समानता, वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी को नहीं प्राप्त है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी जो हैं उनको भी प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर जो बी नंबर है ऑप्शन, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ये सरल क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन है, काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। दोस्तों ग्रुप डी में इसी प्रकार के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, संसद में आपका जो दो सदन होते हैं वो तो होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके साथ ही राष्ट्रपति भी होता है। तो जब तीनों मिलते हैं तब यहाँ पर आपका संसद, पूर्ण संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद। देखिए, उद्घाटन सभा जो संविधान सभा हुआ था उसके उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष सच्चिदानंद थे। ये अस्थायी थे, बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये पहले अस्थायी बने थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। ध्यान यहाँ दीजिएगा, यहाँ पे दिया है भंग नहीं किया जा सकता। देखिए, भंग यहाँ पे जो होती है आपकी लोकसभा होती है, भंग लोकसभा को भंग किया जा सकता है और विधान सभा को भंग किया जा सकता है। ये देखिए, ये आपकी जो होती है केंद्र की होती है, ये राज्यों की होती है, तो ये दोनों तो भंग होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भंग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, दो ऑप्शन तो पहले ही हटा दीजिए, एक लोकसभा हट गया, एक आपका राज्य विधानसभा हट गया, क्योंकि ये भंग हो सकता है और यहाँ पे लिखा है भंग नहीं किया जा सकता। तो दो ऑप्शन हट गए, अब आपके दो ऑप्शन बचे हैं, लेकिन किंतु यहाँ पर समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती है, ठीक है, और ना ही भंग होती है। तो यहाँ पर समाप्त भी नहीं होती है, भंग भी नहीं होती है। राज्यसभा हो गई तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि समाप्त किया जा सकता है। तो राज्य विधान परिषद ऐसी है जिसको भंग तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे उसको हटाया जा सकता है। यानी कि जो आपकी संसद है उसमें कुछ प्रक्रिया का पालन करके कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर अमेंडमेंट लाए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं, उसके जरिए राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ये राज्यों की होती है, ध्यान रखिएगा, स्टेट की होती है राज्य विधान परिषद, और किसी किसी स्टेट में नहीं होती है, किसी किसी स्टेट में होती है। कहीं किसी किसी स्टेट में इसको हटा दिया जाता है, यानी समाप्त किया जा सकता है जहां पर है, और यदि जहां पर नहीं है उसको वहां पर लागू किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित कब की गई थी? देखिए, भारत की दो निधियां हैं, एक आपकी आकस्मिक निधि है और एक आपकी संचित निधि है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आकस्मिक निधि है, ये कब स्थापना इसकी हुई थी? 1950 में। सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर 86वां, 92वां, 91वां, 95वां। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया है? ऑप्शन है आपका 86वां। ये संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसको कम भी नहीं किया जा सकता और निलंबित भी नहीं किया जा सकता है? भाषण का अधिकार, देश में आवागमन की, जीवन का अधिकार या संगठित होने का अधिकार। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीवन के अधिकार को ना तो कम किया जा सकता है, ना ही निलंबित किया जा सकता है। देखिए, कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो आपके
जब यहाँ पर इमरजेंसी लागू होती है तो वो स्वतः क्या होते हैं, वो मतलब लागू नहीं रहते हैं, वो आपके रहते तो हैं लेकिन वो लागू उस समय नहीं रहते हैं, उनका असर समाप्त हो जाता है जब आपकी इमरजेंसी लागू होती है। लेकिन जीवन का अधिकार ऐसा है जो आपकी इमरजेंसी लागू होने पर भी क्या होती है, लागू रहती है, इसको समाप्त पूरी तरह नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया? देखिए जजिया कर सबको पता है किसने लगाया था। उसके बाद पुनः जो मुगल काल में राजा होते गए, मुगल काल के जो राजा होते हैं यानी कि मुगल राजा, वो एक के बाद एक जजिया कर कभी कोई हटाता है कभी कोई लगाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि औरंगजेब ने किस वर्ष पुनः जजिया कर आरोपित किया, यानी कि पुनः आरोपित उसने कर दिया, यानी कि इससे पहले जो राजा रहा होगा उसने हटाया होगा, उसके बाद औरंगजेब ने यहाँ पर पूरा लगा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1600 यहाँ पर 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी किसे माना जाता था? समाहर्ता, कर्मांतिक, सन्निधाता या द्वारिक? तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्निधाता। ये क्या था, राजकोष का शीर्ष अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीन मंदिर है? ऑप्शन है खलियार का तेली मंदिर, सांची का मंदिर, जयपुर का बैराट या तक्षशिला का जदियाल? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जयपुर का बैराट मंदिर इसमें भारत का प्राचीनतम मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंगापुर, जापान, म्यांमार या जर्मनी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने जब सिंगापुर में रह रहे थे वहीं से इन्होंने अपना नारा दिया था। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? शक थे, यवन थे, ईरानी थे या चीनी थे? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यवन थे, यानी कि पहले आक्रमणकारी जो उत्तर पश्चिम सीमा पर जिन्होंने जो आपका भारत का यहाँ पे उत्तर पश्चिम जो सीमा होती है यहाँ पर, वो यहाँ पर पहले आक्रमणकारी जो विदेशी थे जो बाहर से जिन्होंने आक्रमण किया वो यहाँ पर यवन थे। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल में एक सितारा डूब गया? भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या महादेव गोविंद रानाडे? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो महात्मा गांधी ने ये वाक्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और ग्रुप सी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है अधिकेंद्र, उत्पत्ति बिंदु, भूकंप बिंदु या नाभि बिंदु? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रुप सी के एग्जाम के लिए। ऑप्शन है आपका भूकंप, बवंडर, तूफान या हिमधाव? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूकंप। जब देखिए समुद्र में भूकंप आपके आते हैं समुद्र के तल के नीचे, यानी कि जब प्लेट्स वहाँ चट्टानें जो टकराती हैं आपस में समुद्र के नीचे, तो वहाँ पे सुनामी उठ जाती है समुद्र के अंदर, और यही आपके यदि जमीन पे होता है तो वहाँ पर भूकंप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके सोन, गोमती, कोसी, रिहंद? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिहंद नदी पर आपका ओबरा बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों यूपी जीके भी आपके, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम है, इसमें यूपी जीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमने दोस्तों यूपी जीके के भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि पिछले एग्जाम में भी आपके आए हुए थे, उसी आधार पर हमने यहाँ पर यूपी जीके को भी रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा किस देशों के मध्य है? ऑप्शन आपके भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत म्यांमार? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत चीन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखाओं से एक क्वेश्चन पक्का आपका आना है, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन है गंगा सिंधु मैदान, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा या केरल तथा तमिलनाडु का जो तट होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा का क्षेत्र होता है, जहाँ कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र एरिया होता है वहाँ पर उसको धान का कटोरा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जामों में आया हुआ है, चंबल, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। सभी जलप्रपात आप जरूर देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेलाकाइट खनिज है? ऑप्शन है आपके लौह धातु, कैल्शियम, तांबे का, मैग्नीशियम का? यानी ये किसका खनिज है वो आपको बताना है। मेलाकाइट लौह यानी कि लौह का है कि कैल्शियम का है कि तांबे का है कि मैग्नीशियम का? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तांबे का। तांबे का आपका मेलाकाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रुप सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम बोरेट। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट, जो आपका हड्डियों दांतों में पाया जाता है जो रासायनिक पदार्थ, वो कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर नहीं है? यानी कि प्राकृतिक बहुलक वो नहीं है, रेशम है, सेल्यूलोज, प्लास्टिक या रबड़। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, ये आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, यानी कि फ्लोराइड का जो प्रदूषण होता है जो वो किसको प्रभावित करता है? मुख्य रूप से कौन सा अंग होता है? वृक्क को, नेत्रों को, दांतों को या तंत्रिका तंत्र को? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? दांतों को ये जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए दैहिक आरएनए में, दैहिक डीएनए में, जनन द्रव्य आरएनए में या जनन द्रव्य डीएनए में? सही आंसर क्या हो जाएगा? जनन द्रव्य डीएनए में। डीएनए ध्यान रखिएगा, उसमें आपका विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेंट जो होते हैं वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट 1857, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या 1857? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो आपकी मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है और एंजल्स दोनों ने मिलकर यहाँ पर लिखा था, उसका ये शीर्षक था। तो दोस्तों ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। टॉप 25 क्वेश्चन आपके हो गए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों अन्य क्वेश्चनों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।